एक बेटा ऐसा भी। एक बार ललित नाम का एक लड़का एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन करता है। कंपनी का डायरेक्टर खुद ललित को न्यू ज्वाइनिंग करने के उपलक्ष्य में बधाई देता है और ललित को उसका केबिन दिखाता है। इसके बाद ललित अपने केबिन में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद एक चपरासी ललित को पानी की बोतल देने आता है। वह ललित को पानी की बोतल देते समय कहता है कि लो बेटा पानी की बोतल। इस पर ललित गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी के मैनेजर से बात करने की तमीज नहीं है। ये बेटा क्या होता है, तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। कुछ देर के बाद कंपनी का डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें ललित भी जाता है। मीटिंग रूम में डायरेक्टर सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना होगा, लेकिन आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एवर का अवार्ड देने वाला हूँ। इसके बाद वह गुप्ता जी को बुलाते हैं। गुप्ता जी वही चपरासी होते हैं जिसे ललित ने डांटा था। डायरेक्टर सबको बताते हैं कि ललित जी ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एवर है। वह सभी को ये भी बताते हैं कि गुप्ता जी डायरेक्टर के पिता के समय से कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको कंपनी में काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि गुप्ता जी ललित के पिताजी हैं, जिसने कंपनी में आज मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। ललित मीटिंग में अपना सिर नीचे करके बैठा रहता है। इसके बाद डायरेक्टर ललित से कहते हैं कि आपको अपने पिता पर तो जरूर गर्व होगा। इस पर गुप्ता जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा गर्व है। डायरेक्टर कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय लिया है कि कंपनी के कुछ शेयर गुप्ता जी को दिए जाएंगे। वह गुप्ता जी को शेयर देते हुए कहते हैं कि इन शेयरों की कीमत अभी 10 करोड़ है। ये जानकर ललित बहुत हैरान हो जाता है। डायरेक्टर गुप्ता जी से कहते हैं कि आप भी आज से कंपनी के पार्टनर हैं और यह सभी मीटिंग में जो बैठे हैं वो आपके एम्प्लॉय हैं। दरअसल डायरेक्टर ने ललित के केबिन के बाहर से ललित और गुप्ता जी के बीच की बातें सुन ली थी। ललित नहीं चाहता था कि किसी को भी यह पता लगे कि वह चपरासी का बेटा है। वह केबिन में अपने पिता से रिजाइन देने के लिए कह रहा था, लेकिन गुप्ता जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह अपने पिता से ये भी कह रहा था कि यदि किसी को पता लगा कि मैं एक चपरासी का बेटा हूँ तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और मैं आपको घर बिठाकर खिला सकता हूँ, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं इतने सालों से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ और मैं इस कंपनी से रिटायर होकर ही विदा लूंगा। इस कहानी को पढ़कर तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जिस पिता ने सारी उम्र काम करके अपने पुत्र को मैनेजर बनाया, आज वही बेटा अपने पिता को चपरासी कहकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।